बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहदा करवाने का क्रेडिट लेने के हवाले से हमारी सियासी और अस्करी क़यादत में कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है, कोई जंग छिड़ गई है? एक अहम अस्करी शख्सियत ने ब्रीफिंग दी है कुछ सहाफ़ियों को, उसके बाद ये चहमगोइयाँ जो हैं ये ज़ोर पकड़ गई हैं। हकीकत क्या है, ये मामला हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, जनाब ये चपड़कनातिये लगे हुए थे कि जनाब ये पाकिस्तान क्या है, जनाब ये तो कतर ने माहदा करवाया है, असल किरदार तो कतर का है। तो कतर ने ही उनके मुंह पे चपेट मारी है। वो कैसे चपेट मारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। और फिर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने, एक तो उन्होंने जनाब मोदी को काफी बेइज्जत की है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, और दूसरा उन्होंने यूएई के सदर की हल्की हल्की ढोलकी बजाई है। वो ढोलकी कैसे बजाई है वो चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले दो और मामला हैं। एक तो ये जनाब गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत वाला मामला जो है, ये पीपल्स पार्टी के हिस्से में 11 नशिस्तें आ गई हुई हैं और मखसूस नशिस्तें डाल डूल के उनकी वो शायद 15-16 नशिस्तें बन जाए उनकी, और फिर चाहिए वहां हुकूमत बनाने के लिए 17 नशिस्तें। सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है, लेकिन क्या वो हुकूमत बना पाएगी? और फिर जो 4 आजाद अरकान हैं वो जनाब, उनमें से 2 ऐसे अरकान थे जिनके बारे में ये मुस्लिम लीग नून का ये दावा था, बल्कि साद रफीक साहब ने ट्वीट भी किया था इस हवाले से कि जनाब वो हमारी हिमायत से जीते हैं आजाद उम्मीदवार, लेकिन वो नून लीग में शामिल नहीं हुए और ना वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और जनाब वो शामिल हुए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। अब्दुल अलीम खान जो उसके सदर हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, जो अरकान शामिल हुए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उनमें एक तो वो 2 अरकान जो नून लीग कहती थी जनाब हमारे हिमायत याफ्ता है, हमारे बंदे हैं, एक का नाम जनाब अनवर अली है और दूसरे अशर शफीक साहब हैं, और उनके अलावा 2 और साहबान हैं, अमान अली और मोहम्मद दिल पजीर, ये भी जाके उधर शामिल हो गए। तो अब ये हुकूमत तो बना नहीं सकते, तो फिर जो आजाद अरकान हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में क्यों चले गए? अच्छा, ये नून लीग की जो नशिस्तें हैं वो अब रह गई 6, ये 2 डाल के वो 8 बना रहे थे, तो ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तों में भी उनका हिस्सा कम हो जाएगा, इनका हिस्सा बढ़ जाएगा। तो हुकूमत, अच्छा मैं ये ज़राए से खबर दे रहा हूँ, मैं कोई तज्जिया नहीं कर रहा, खबर यही है कि जनाब हुकूमत जो है ये बनानी है पीपल्स पार्टी ने, उनको कह दिया हुआ है कहने वालों ने कि जनाब आप बनाएं, लेकिन वो उनके इतने हाथ मजबूत नहीं करना चाहते थे कि जनाब वो मनमानियां करे वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है। अब उन्होंने जो लीवर है ना वो अपने हाथ में रखा है, और ये 4 बंदे जो हैं इनका जनाब आपने पीपल्स पार्टी में भी नहीं जाना, आपने नून लीग में भी नहीं जाना, आपने एक अलीम खान साहब वाली जो पार्टी, अलीम खान वाली पार्टी बनाई किसने थी सबको पता है, तो अलीम खान साहब के साथ जाना है। और जो ये लीवर है, यही 4 अरकान जो हैं ये जनाब होंगे हुकूमत गिराने में, हुकूमत बनाने में इनका एक किरदार होगा। 3 और रह गए हैं पीछे ना आजाद, वो जनाब आप पीटीए का कह लें या मुतहद्दा मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो भी उसका नाम है उसको कह लें, लेकिन ये अरकान जो है ये मिलके भी हुकूमत बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हों वजारत आला के, उसको नून लीग वाले ही वोट दे लें। नून लीग ने हुकूमत कोई बनानी, कोई जोड़ तोड़ नहीं करना, हुकूमत पीपल्स पार्टी ने ही बनानी है। बहरहाल ये लीवर अपने हाथ में रखा है, हथियार एक रखा है उन्होंने अपने हाथ में, इतनी सी बात है। और दूसरा जनाब पंजाब का बजट आ गया है, तो बजट जो है ये मैंने जो देखा है बजट, तो ये इन मुश्किल हालात में ये एक बड़ा अच्छा बजट इन्होंने दिया है। तरक्याती जो काम है वो उसी तरह ये जारी व सारी रहेंगे जैसे पहले थे। हालांकि ये जो वफाक ने ये कहा था, वो आपको पता ही है ना, उसको उनको वो कहते हैं ना दफा के लिए सारे सूबे पैसे दें, हमारे पास तो पैसे कम बढ़ जाते हैं। इस सिलसिले में वफाक को 1035 अरब रुपए जो है वो दरकार थे, तो उनका निस्फ से ज्यादा 50% से ज्यादा सिर्फ सूबा पंजाब ने अदा कर दिया ले जनाब, और पंजाब ने जनाब 546 अरब रुपए जो है वो उन्हें फराहम कर दिए। अब ये कटौती होनी थी ज़ाहिर है, बजट की जो टोटल अमाउंट है उसमें से पैसे तो निकल गए। इसके बावजूद इन्होंने, पंजाब हुकूमत ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि जो तरक्याती काम है और जो फलाह बहबूद के काम है वो नहीं रुकेंगे, वो चलते रहेंगे उसी तरह। पंजाब का जो मजमूई बजट है वो 60 खरब रुपए के करीब है। ये जनाब अमाउंट जो है ये रखी गई है, तो ये पिछले साल की निस्बत 10.7% ज्यादा है।
तो भारत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक ने भी 7% बढ़ाई थी, इन्होंने भी 7% बढ़ाई हैं। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी जनाब पेंशन में इन्होंने सूबे ने 3.5% इजाफा किया है। तो इस पे कल ये पेंशन और तनख्वाहों वाला जो मामला है इस पे कल हम बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन जो दूसरा जो तरक्याती काम है, बहबूद के काम हैं, फिर ज़ाहिर है कुछ गैर तरक्याती अखराजात भी होते हैं, जो तनख्वाहें वगैरह होती हैं, उसकी मद में बहुत सारी अमाउंट जो है वो रखना पड़ती है। एक तो ये जिन्होंने माहौल दोस्त, आपको याद होगा कि पिछले साल भी इन्होंने गाड़ियां शाड़ियां पकड़नी शुरू की धुएं वाली, वो जो माहौल दोस्त गाड़ियां होती हैं ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनका ये टोकन में छूट है, ये 99% छूट दे दी है इन्होंने कि ना जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी वो दूसरी गाड़ी अगर फर्ज करें 100 रुपए जो है वो देती है टोकन जो, लेकिन ये जो है वो 1 रुपए ये टोकन दिया जाएगा। और सेहत के फरोग के लिए भी इन्होंने जनाब 642 अरब रुपए रखे हैं। ज़राअत के लिए जनाब ज़राअत की तरक्की के लिए 586 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाइव स्टॉक के लिए 230 अरब रुपए रखे गए हैं। और ये जो झींगा और मछली वगैरह के फार्मिंग है उसके लिए जनाब इन्होंने 190 अरब रुपए का बजट रखा है। नौजवानों को महारतें सिखाने के लिए 186 अरब रुपए, टेक्नोलॉजी के लिए 64 अरब रुपए, उसमें सरमायाकारी करने के लिए। और ख्याल ये किया जा रहा है कि इसके नतीजे में जो हमारी बरामदात हैं वो जनाब 6 अरब 80 करोड़ रुपए उनमें इजाफा होगा। इस बजट में एक और बड़ा अच्छा काम किया गया है कि जनाब 1,62,000 नई मुलाजिमतें जो हैं वो पैदा की जाएंगी और 8,50,000 बंदे जो हैं वो हुनरमंद जो हैं वो अफरादी कुव्वत के तौर पे तैयार किए जाएंगे। बजट के दीगर जो नुमाया खद्दोखाल हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तलीम के शोबे में जनाब 750 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। सेहत के शोबे में तकरीबन 500 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और उसमें तरक्याती अखराजात जो हैं वो 76 अरब रुपए जो हैं वो शामिल होंगे। वो ज़ाहिर नई बिल्डिंगें बनती होती हैं, कोई लेबार्ट्रियाँ वगैरह, कोई सामान, साजो सामान, ये सारी चीज़ें, और जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं सूबे भर के उनकी अपग्रेडेशन की जाएगी। और जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं उनकी वो जो तरक्की है, अपग्रेडेशन है, वो की जाएगी। और फिर मरियम नवाज के नाम पे क्लिनिक्स जो हैं उनके क्याम और तस्सीह का जो है वो प्लान है। और बाकी जनाब इसमें जो अपना घर वाली जो है, अपनी छत अपना घर वाला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जनाब 2 लाख अफराद को 300 अरब रुपए बिलासूद कर्जा ये दिया जाएगा। नहरी निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के 39 अरब रुपए का जामे यूथ डेवलपमेंट पैकेज, ये नौजवानों के लिए खुशाइंद बात है। और महकमा तवानाई आइंदा माली साल में 4 अरब 30 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। फन और सकाफत के फरोग के लिए 131 अरब रुपए वो रखे गए हैं। स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए जनाब 5 अरब 50 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। देही खवातीन को बाख्तियार बनाने वाला जो मामला है ना, इसमें जनाब 2 अरब रुपए की लागत से जनाब 4,385 खवातीन को लाइव स्टॉक असासे जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। इस तरह के जनाब ये जो बजट की सूरत हाल है, और बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जनाब अगर इस पर अमल होता है तो ज़ाहिर है वो जिन्होंने बजट बनाया है और मरीम नवाज की अगर निगरानी में ये सारे काम होते हैं तो फिर ये साल भी पिछले साल की तरह आपको इस साल में भी पंजाब जो है ये तरक्की करता हुआ नजर आएगा। और दूसरा जनाब आते हैं आलमी मामलात की तरफ। पहले तो जनाब वहाँ G7 का जो इजलास हो रहा है, इंडिया उसका बाकायदा रुकन नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पे जैसे भी है मोदी साहब को वहां बुलाया हुआ। तो मोदी साहब जनाब वहां, अब जो तस्वीरें आई हैं और जो फुटेजेस सामने आई हैं तो उसमें जनाब मोदी साहब को ऐसे ही है जैसे जनाब वो चौधरियों की वो पंचायत में कोई कमी आकर बैठा हुआ। अब जनाब ये 12 बजे दोपहर को ये जनाब मोदी साहब जो हैं ये वहां वो ग्रुप फोटो के लिए सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो 12 बजे मोदी साहब जो है ना इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं उनके डोनाल्ड ट्रंप के कि जनाब मुझे वो आई कंटेक्ट नहीं कर रहा, इनकी तरफ देख ही नहीं रहा। अच्छा, उसके सामने वो इटली वाली नहीं खातून मेलोनी, वो खड़ी होती है ट्रंप के सामने, तो उसके साथ जाके जैसे वो इसकी आदत होती है ये करके गल करना, उसने गल कर रहा होना, लेकिन ट्रंप साहब जन साइड से देखे जा रहे हैं। चलो यार कोई गल नहीं। तो फिर वहां पर ही 1:55 से 2:18 के दौरान जो ये मोदी साहब हैं
ये फिर एक मरतबा कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी अंदाज में उनकी नजरों में आ जाए, नजरें मिल जाए आपस में, ताकि ये सलाम कर सके। लेकिन वो फिर भी नहीं। वो मैक्रोन साहब जो है वो कर रहे थे जनाब उसको कि जनाब ओके थैंक यू जनाब, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाइए, सारा कुछ हुआ। उसके बाद जनाब ये ट्रंप साहब जो है ये मोदी के आगे से गुजरे हैं। अब फिर भी उन्होंने मोदी को नहीं बुलाया, मोदी की तरफ नहीं देखा। मोदी बेचारा खड़ा होकर देख रहा था, ये फुटेज आप देख लें। तो जनाब फिर वो मोदी के सामने खड़े होकर कैमरे की तरफ मुंह करके उसने ऐसे अंगूठे का निशान बनाया, लेकिन मोदी को लिफ्ट नहीं करवाई। उसके बाद जनाब वो कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए, तो वहां ट्रंप साहब जो है पहले जाके बैठ गए। ट्रंप साहब के साथ ही जो है वो उनके दाएं हाथ ये मोदी साहब की कुर्सी थी। अब वो मोदी साहब जब आए हैं तो मोदी साहब को बेचारों को फिर उनको मुखातब करना पड़ा। फिर उसने मुड़ के देखा, फिर मोदी साहब ने हाथ मिलाया जाके जनाब। वो हाथ तो मुशर्रफ ने मिला लिया था जाके, फिर हाथ तो मिलाना पड़ता है। फिर जनाब ट्रंप साहब जो है उन्होंने हाथ मिलाया और खड़े होकर जनाब ऐसे 2-3 मरतबा उनके जैसे करके जाओ, वेरी गुड बच्चिया, ठीक है बच्चिया, ये कर करा के जनाब वो ये सारा जो है मोदी साहब के जब मोदी साहब यानी वहां अब कहने वाले इंडियन कह रहे हैं, इंडियन कि मोदी साहब तुसी की करन चल गए जो टाइम बेइज्जत होने चल गए तुसी। लेकिन मोदी तो अपने मुल्क के अवाम वास्ते बेइज्जत होंदा फिरदा ना, उन्हें मैं तो क्रेडिट ही दूंगा इस गल का। और दूसरा जनाब जो मुतहद्दर अमारात के हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान साहब, तो वहां भी उनकी मुलाकात हुई है। तो वो वैसे तो जो कहते होते हैं जनाब फाइटर है, वॉरियर है, पता नहीं क्या क्या कहा, तारीफें शरीफें की हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो है वो एक बात नहीं आते, जो उन्होंने तंज करना होता है, जिनको वो दिल से पसंद नहीं ना करते, उनके बारे में कोई ना कोई फिक्रा उन्होंने जरूर चुस्त करना होता है। तो उन्होंने जनाब उनकी तरफ से वो देख के बात करते हुए उन्होंने कहा कि यार मैं सोच रहा कि कोई तेरी गल भी सुनता होगा। ये सर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि कोई आपको भी सुनता होगा। उनके हाँ यार तुम अमीर लोग हो, पैसा बड़ा थोड़ा, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਤਮਾਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी आवाज दबाने की जरूरत ही नहीं, तो गल कर ला यार जी करनी। ये उन्होंने मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान साहब के साथ जो किया है ट्रंप साहब ने। और तीसरा उन्होंने नेतन्याहू और इसराइल को उसकी औकात याद दिलाई है। ये मैं कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि जब इसराइल के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है ये अमेरिका का रवायती रवैया नहीं है। वो बहुत सारे मामलात में उनसे नाराज हो चुके हुए हैं, नाराजगी का इजहार कर चुके हुए हैं, उनकी डांट डप कर चुके हुए हैं, और वो समझते हैं कि जनाब ये जो हमारे दरमियान अमन माहदा होने जा रहा है उसमें रुकावट डाल रहा है नेतन्याहू। और भाई इसराइल को तो अभी तक एमओयू नहीं दिखाया उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दी है कि जनाब तफसीलियात तो बताए। ट्रंप ने कहा जनाब जुम्मे दसांगे। तो वहां साफियों ने पूछा कि जनाब आप नेतन्याहू से नाराज हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे वही बात की जो पहले वो कर चुके हुए हैं, जनाब उनका अमेरिका की हिमायत के बगैर इसराइल का वजूद ही मुमकिन नहीं था, और मेरे बगैर अगर मैं ना होता तो इसराइल भी ना होता, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा क्योंकि वो बाकी सदर हैं वो काम नहीं कर सकते, मैंने हिम्मत दिखाई है। वो कह रहा मेरे बाहर नेतन्याहू से अच्छे तल्लुकात है और मैं उससे उम्मीद रखता हूँ कि लबनान वाले इशू में वो जुम्मेदारी का मुजाहरा करे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खुली खुली गल की थी, उन्होंने कहा मेरी क्यादत में अमेरिका साथ ना देता तो इसराइल का आज इसराइल मौजूद ही ना होता, वजूद मिट चुका होता है, इसका सफा हत्ती से मिट चुका होता है। और उन्होंने कहा जब इसराइल का हर समझदार बंदा है ना वो ये बात जानता है, ये बात उन्होंने की। और दूसरा ये एक अजीब खबर जो है ये सामने आई है कि जनाब जो इसराइल के वजीर है ना कौमी सलामती के, वो टोपी वाला बड़ा जहरीला उन्हें जनाब जाना सी अमरीका, उन्होंने कहा नहीं जनाब उन्होंने वीजा नहीं देता यार। ये बड़ी अजीब गल है। वैसे वो कल जो मेरे पास खबर थी वो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो वो जो ये नेतन्याहू है ये कोशिश कर रहे हैं कि बिलमुशाफा मेरी मुलाकात हो जाए ट्रंप के साथ, लेकिन उसको भी टाइम नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल ये मामला 19 के बाद ही ये मामला इसराइल वाला मामला जो इसको देखेंगे। बहरहाल ट्रंप ने ये भी कहा कि जनाब मेरे कहने के बावजूद इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। और वो कहते हैं मैं एक मरतबा फिर खबरदार करता हूँ नेतन्याहू को कि बंदा बने, असी नहीं होंगे तो तुम अगर असी तेरी हिमायत नहीं करेंगे, तेरी सरपरस्ती नहीं करेंगे तो इसराइल रहे 2 घंटे, वो कहते 2 घंटे भी नहीं रह सकता मेरे बगैर इसराइल, मेरी सरपरस्ती के बगैर। मेरे बगैर का मतलब मेरी सरपरस्ती के बगैर। ये तो जनाब सूरत बनी। और दूसरा एक चपड़ कनाती है यार बहुत सारे, ये जो माहदा हुआ है जनाब ये देखे वहां को जिनेवा में को साइन होंगे, पाकिस्तान किधर गया,
और भाई मेरे, मैंने पहले दिन गए थे, इसका नाम जो है इस्लामाबाद कार्ड महादय इस्लामाबाद ही है इसका नाम। और पाकिस्तान की कोशिशों से ही सारा कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यार इतनी दफा तारीफ कर दी, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। 3 ममालिक है जिनके मुंह से पाकिस्तान के लिए तारीफ के अल्फाज नहीं निकल रहे। एक तो वही, वो कहते हैं आप नाम क्यों नहीं देते, यूएई वाले जो है, और दूसरा भारत, और तीसरा जनाब बांग्लादेश। अभी ताजा ताजा हमारे एहसानात हैं उसके ऊपर, लेकिन वो बांग्लादेश वाले दोबारा शायद भारत की गोद में जाकर बैठना चाहते हैं, शायद उनकी मजबूरी है। उन्होंने भी जनाब उस पर खैर मकदम जरूर किया, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। पूरी दुनिया में बरतानिया के जनाब जो पार्लियामेंट है वहां पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, और कह रहे हैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें आप कि पूरी दुनिया का अमन जो है ये बर्बाद होने से बचाया इसने। तो बहरहाल अब ये कुछ चपड़कनाती है, एक ईरान में बैठा हुआ है। असल में तो ये पीटीपीटीआई वाले हैं ना, ये कहते हैं देखें अब असल काम तो किया है कतर ने, कतर का वहां वफद पहुंचा और फिर ये हो गया और फिर वो हो गया, ये सारी चीजें करके पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश। अब देखिए अमित चौधरी बने फिरदौसी, लेकिन गल कोई भी नहीं कर सके जनाब, कोई गल ही नहीं कोई। भाई पाकिस्तान की कहते हैं आप कि पाकिस्तान की मेजबानी में वहां पे साइन होने हैं 19 तारीख को जो तकरीब हो रही है जिनेवा में। और दूसरा ये जो कतर वाले जो कह रहे हैं कतर ने किया जनाब, ये कतर के जो माजिद अल अंसारी हैं, डॉक्टर माजिद अल अंसारी जो वहां वज़ीर आज़म के मशीर और वजारत खारजा के तर्जमान भी हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनके जनाब सालसी वो कतर का किरदार है, ये ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान की ज़ेरे क़यादत सालिस की हिमायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं असल क़यादत लीडर जो है पाकिस्तान है, और वह कहते हैं पाकिस्तान में अपने भाइयों की कोशिश की हिमायत में सालसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। यानी क़यादत पाकिस्तान दी है, असली एक टीम। हाँ चपड़कनाती समझ आ नहीं है, चपेड़ा मारी है ना उन्होंने यार, जवाब दे देता उन्होंने। और फिर कहते हमें इस मुकाम तक जो पहुंचे हैं ना, इस सिलसिले में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करनी चाहिए, और वो किरदार जो वो अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम सालिस के तौर पे आगे बढ़ा रहा है। मेरा ख्याल है चपड़कनाती ने मुंह बंद कर लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने मुंह बंद हो नहीं सकता, इन्होंने कोई बीमारी है, इन्होंने मुंह चो कुछ न कुछ निकलता रहना होगा। हुण कोई होर जिहड़ा इहदा किसी होर पास्यों कोई होर मतलब कढ़ के कोई होर शुरू हो जाएंगे जनाब ध्यान बकने। अच्छा बहरहाल दूसरा जो है ना, जो हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे एक प्रेस ब्रीफिंग होती है जनाब, तो वहाँ सहाफ़ियों को चिद्दा सहाफ़ियों को बुलाया जाता है। तो वहाँ जनाबे वाली ये जो मुझे समझ आई है उस मीटिंग की, उसमें एक तो ये बलोचिस्तान वाला इशू हो गया, कश्मीर वाला इशू हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, और जो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज वाले सारे मामला जो ऑपरेशन हैं, जो सूरत-ए-आल अमन की, उन्होंने कश्मीर के हवाले से वही कहा है कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं बैठे हुए लोग हैं, और लोग दुकानें खोलना चाहते हैं, हुकूमत कहती है खोल लें, लेकिन ये जनाब कहते हैं हम आग लगा देंगे वगैरह वगैरह। वो कहते हैं ये वही हैं, उसी तरह के लोग हैं जैसे वो कहते थे, हमने कहा था ना जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी वालों के बारे में कहा ये प्रॉक्सी है BLA की, तो ये किसी और की प्रॉक्सी है। खुल के बातें की हैं उन्होंने, ये तो चलो होगी नहीं बातें। और दूसरा मुझे जो पर्पस नजर आ रहा है इसके, वो वही है चपड़कनाती जो है, ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या किरदार है इसमें। उसमें बहुत लंबी चौड़ी बात उन्होंने ये की है कि जनाब ये सालसी का जो महदा है ये पाकिस्तान का कलीदी किरदार है उसमें। अच्छा उसके बाद निकल के वहां से जनाब जो गरीदा फारूकी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट खड़का दिया। अच्छा ट्वीट में वो कह रही हैं कि जनाब आज हम सहाफियों की रावलपिंडी में मुलाकात हुई एक सीनियर ओहदेदार के साथ, वो सबको पता और लग गया हुआ है यार, जराए से चलाने की जरूरत नहीं होती, सबको पता है वो किससे मुलाकात होती है। तो मुलाकात के दौरान रस्मन जनाब वो कहते हैं रस्मन वज़ीर आज़म हाउस का जिक्र किया गया अमेरिका से जो डील के तनाज़ुर में, लेकिन बाद में जब खबर जारी हुई तो उसमें जनाब जो है वो आपने देख ही ली होगी मीडिया चैनल्स पे, उसमें अमेरिका ईरान माहदे में वज़ीर आज़म माइनस थे, उसका जिक्र ही कोई नहीं था। और कहते गुज़श्ता कुछ हफ्तों से ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि शहबाज हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, वल्लाह इल्म बिस्सवाब। अच्छा इसमें ये कुछ वो फैसल वाडा साहब जो है वो एक टीवी चैनल पे बैठ के कोई ऊट टांग बातें कर गए, तो उससे भी जनाब ये अब उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो उसको ले लेते हैं, फैसल वाडा को सीरियस ले लेते हैं। वो कुछ मामलात में इंफॉर्मेशन के हवाले से सीनियर लेना होता है, कुछ मामलात में उसको नजरअंदाज करना होता है। लेकिन ये लग रहा है जनाब ये अब मैं भी जो मेरी खबर है ये भी वहां से ही आई है
ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इन्होंने कहा है ना जनाब, वहां सरसरी सा जिक्र हुआ, कोई सरसरी जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बार बार जिक्र किया, बार बार क्रेडिट दिया, उनको नाम लेके क्रेडिट दिया। MOU साइन होने की खबर जनाब वज़ीर आज़म ने ब्रेक की, और वो जंगबंदी का ट्वीट है वो वज़ीर आज़म ने किया, फिर 2 और ट्वीट किए, फिर जो उनको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया, ये सारी चीजें। और वो कहते हैं अमेरिका के साथ सारी चीजें जो भी हैं वो मुल्क आइन के तहत ही चल रहा है ना, तो वो कहते हैं सारी चीजें जो हैं वो वज़ीर आज़म फाइनल कर रहे थे, उनकी हदायत पे जो है वो फील्ड मार्शल जो वो काम कर रहे थे। अच्छा, अब जो खबर है, खबर में ये है कि जनाब जो जंग बेहतरीन जंगबंदी जंगी हिकमत अमली वो होती है कि लड़े बगैर जीत ली जाए, और फील्ड मार्शल ने लड़े बगैर ये जंग जीती है। ये खबर में फील्ड मार्शल, वहां फील्ड मार्शल की बजाय उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने, और सियासी क़यादत की रहनुमाई में ये, अब ये खबर मैंने ये जो पता किया है, ज़ाहिर मेरे पास भी इंफॉर्मेशन वहां से आई है ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है मेरे पास में। तो जनाब उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी ही नहीं की, उन्होंने वो प्रेस रिलीज जारी करेंगे तो पता चल जाएगा। ये जो खबरें बनाई हैं ये इन्होंने बनाई हैं, साफियों ने जो वहां मौजूद थे, और उनमें ज़ाहिर में चपड़कनत के भी होते हैं, PTA वाले भी होते हैं, और मुझे समझ नहीं आती जनाब ये जो DGSPR जो ASPR वाले जो हैं वो किन लोगों को बुला लेते हैं। हमेशा ये होता है कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बाहर निकल के कोई ना कोई तनाज़ा इशू खड़ा कर देते हैं। वो जनाब जब इन्होंने अमन बोर्ड में जाना था उस वक्त जब बुला के जनाब इनको वो लोगों को ब्रीफ करने की कोशिश की थी, बताया गया था जनाब ये ऐसा करें वैसा करें, जो है ये इसलिए फलाना, उस वक्त ही बाहर निकल के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने कोई, आप कह लें कि उससे गलत मतलब निकाल के ना, वो मैं खुद वहां मौजूद था, तो वो जब उनके वीलॉग मैंने सुने तो वो बातें ही नहीं थी, तासर ही वो नहीं था, वो कहना ही वो नहीं चाहते थे जो उन्होंने जनाब अपने तौर पे बना के जनाब वो परे मारा। और फिर दूसरा जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उलमा के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वहां उन्होंने ये वो किन का बंदा है, मोहसिन नकवी, वो उन्हीं के खाते में है ना, उसने जो बात की है, उनका जनाब लीड जो कर रहा था वो तो शहबाज शरीफ कर रहा था, और कप्तान के तौर पे मैदान में हमने उतारा हुआ था, उन्होंने हुकूमत ने उतारा हुआ था फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को। ये सारी चीजें वो कहते हैं हिस्ट्री में याद रखी जाएंगी। ये पता नहीं क्यों लड़ाई और झगड़ा ये वो। और मेरा ये ख्याल है, जो मेरी इतला है, कि एक तो ये कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की जनाब ये खुद क्रेडिट लेने की, वो दोनों को क्रेडिट दे रहे थे, जैसे सियासतदान दोनों को क्रेडिट दे रहे, बल्कि अमन महादे के हवाले से जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसफ, उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने तो फील्ड मार्शल का नाम जो है वो शहबाज शरीफ तो पहले लिखा था कि उनकी कोशिशों से, और शहबाज शरीफ ने कब फील्ड मार्शल का जिक्र नहीं किया। अच्छा, ना सिर्फ वहां शहबाज शरीफ का बार बार जिक्र हुआ, वो अस्करी जो आप कह रहे हैं ब्रीफिंग थी वहां पे, बल्कि वहां असाक डार के किरदार की भी तारीफ की गई। तो ये पता नहीं कहां से जनाब, या तो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है ना, फिर माइनस हो जाए, माइनस तो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने खबर देनी थी ना बाहर आके, तो आप पूरी खबर दे देते कि जनाब ये कहा है। सरसरी ने जो बताया वो बताते तो सही ना, कि 12 मरतबा 13 मरतबा 10 मरतबा जितनी मरतबा जिक्र किया है उन्होंने, कम से कम 8 से ज्यादा मरतबा जिक्र जो है वो हुआ है वहां शहबाज शरीफ का, और ये कह रहे हैं और सियासी क़यादत का, और ये कह रहे हैं जनाब जितनी मरतबा ये इस हवाले से फील्ड मार्शल का जिक्र हुआ उससे ज्यादा मरतबा ये सियासी क़यादत का जिक्र हुआ है, हुकूमत का जिक्र। बार बार ये कहा गया जब हम तो आइन के ताबे, हम तो हुकूमत के मातहत हैं, बार बार ये बात की गई, हुकूमत जो कह रही थी वो हम कर रहे थे। क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट है फील्ड मार्शल का, बड़ा किरदार है इनका। बल्कि वो जो हमारे वो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो बात की है वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि ना मैं तो एक चीज का गवाह हूं, और मैं गवाह हूं कि कैसे लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, कैसे फैसले हो रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जब हम गए हैं ईरान में तो उस वक्त बड़ी कोशिश की हमारे फील्ड मार्शल ने कि जनाब किसी न किसी के मामला जो है वो ईरान वाले थोड़े से अड़ जाते थे ना बीच बीच में, तो उन्होंने कहा कि जनाब, फिर उन्होंने आसम मुनीर ने जो ईरानी रहनुमा है उनसे कहा कि फिर क़यामत वाले दिन ये गवाही जरूर दे देना कि मैंने सिद्के दिल से पूरी कोशिश की थी कि इंसानी जानों को बचा सकूं। आपने जो फैसला करना है करें, वो आपके इख्तियार में है, लेकिन आखिरत के रोज आपसे सिर्फ ये गवाही चाहूंगा
कि मैंने पूरी दयानतदारी और इखलास के साथ जंग को रोकने और इंसानी जानें बचाने की कोशिश की थी। ये वजीर दाखिला साहब ने वहां ये बयान किया। और ये चपड़गनाती ये कह रहे हैं जनाब कतर था। और भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो उन्होंने उनको याद करवाई है कि गवाही देनी है फिर तुसी मैशर वाले दिन जनाब ये बंदा आया सी जंग बंद करवाउन अमन वास्ते पीस वास्ते। तो बहरहाल वो कतर ने भी अब इनके मुंह पे चपेड़े मार दी हैं। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने जितनी इज्जत बनाई है ये बनी रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।